नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामिका एकादशी। कामिका एकादशी जो कि श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक है, इसीलिए इस पर विशेष रूप से बात करना आवश्यक है। यूँ तो सभी एकादशियों का महत्व अधिक होता है, परंतु श्रवण मास की जो दो एकादशियां आती हैं उन दोनों ही एकादशियों का जो पुण्य फल है वो अधिक है। पूजा विधि जो है वो थोड़ी भिन्न है और नियम भी थोड़े भिन्न है, इसीलिए श्रवण मास की एकादशियों पर विशेष रूप से गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एकादशी व्रत किस दिन आपको करना है, पारण किस दिन करना है, कब करना है, पारण के नियम क्या रहेंगे, एकादशी व्रत के नियम क्या रहेंगे, पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन आप भगवान शंकर की पूजा किस प्रकार से करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही बताएंगे कि पारण में भोग क्या लगाएं, भगवान को किस चीज से भोग लगाना चाहिए, पारण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, अगर आप कहीं रास्ते में हैं, किसी यात्रा में हैं तो पारण किस प्रकार से करें। संपूर्ण जानकारी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ये ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इस पर दी गई संपूर्ण जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, इसीलिए कभी भी कोई भी जानकारी यहाँ वहां से कॉपी पेस्ट करके नहीं दी जाती है। इसमें ज्योतिषाचार्य द्वारा सभी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी व्रत त्योहारों की जानकारी समय से मिलती रहेगी, क्योंकि इस चैनल पर सनातन धर्म के सभी व्रत और त्योहारों की कथा जानकारी, कौन सा कब है, कैसे करना है, विधियां क्या हैं, वो सब वीडियोस जो है समय से पहले अपलोड किए जाते हैं। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे तो वीडियो अपने आप आपके मोबाइल पर आ जाएगा। आपको जो वीडियो देखना हो, जो त्योहार आप मनाते हैं उसको देखिएगा, बाकी आप साइड कर सकते हैं। पर आपको निश्चिंत होकर बैठ जाना होगा कि उसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी जानकारी आपको आपकी उंगलियों पे ही मिल जाएगी। इसीलिए चैनल के साथ जुड़े और आप उठाएं। आइए बात करते हैं कामिका एकादशी। एकादशियां एक साल में 24 आती हैं। पिछले वर्ष अधिक मास था तो 26 एकादशी आई थी। 24 एकादशियों में प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व है, लेकिन श्रवण मास की जो कामिका एकादशी है उसका अपना बहुत अधिक महत्व है। इस दिन आपको भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान शंकर की भी पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। शिवालय में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, और अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं भगवान श्री हरि की तो आपको वहां पर भी एक तस्वीर भगवान शंकर की लगानी चाहिए। इसकी जानकारी हम आगे पूजा विधि में भी देंगे। कामिका एकादशी। कामिका एकादशी का व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले आपको अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्य को जल देंगे। सूर्य को जल देते समय उसमें थोड़ा सा कुमकुम, लाल रंग का जो कुमकुम रौली होती है वह डाल लें तो यह अधिक लाभप्रद रहेगा। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहां पर आप पूजा करते हैं, आप जो मंदिर है आपका, जो भी प्रांगण आपने बना रखा है, वहां साफ सफाई करें और वहां पर आसन लगाकर बैठ जाएं। आपके मंदिर में अगर भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो कोई तस्वीर या प्रतिमा मंदिर में स्थापित करें। अगर जगह मंदिर में नहीं है तो आज की पूजा के लिए किसी चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, अर्थात रखें। उसके बाद सर्वप्रथम भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आप एक लोटे में जल लें। लोटा अगर आपका पीतल का होता है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो तांबे का भी ले सकते हैं, अन्यथा स्टील के ग्लास सभी के घर में होते हैं। बस ध्यान रखें कि वो शुद्ध होना चाहिए। सात्विकता का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। जल लें, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, उससे भगवान को स्नान कराएं। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसका अभिषेक कराया जा सकता है तो सर्वोत्तम है। उस प्रतिमा को किसी एक थाली में रखें, शुद्ध साफ थाली हो उस थाली में रखें। उसके बाद पंचामृत बनाएं। पंचामृत कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, थोड़ा सा दही लीजिए,
शहद लीजिए, शक्कर डालिए, शक्कर नहीं है तो मिश्री डाल सकते हैं। इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा घी डालिए। ये सभी चीजें जो दूध से संबंधित हैं अगर गाय की मिलती हैं तो उत्तम है, अन्यथा जो आपके पास उपलब्ध हो उससे आप बनाइए। पंचामृत बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे और फिर पुनः शुद्ध जल से उनका अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे। फिर आप उनको साफ वस्त्र से पोंछ के और चौकी पर या पटरे पर जहाँ भी आपने स्थापित करने को हमने बोला था, जो स्थान है वहां पर उनको विराजमान कर दीजिए। उसके बाद आप रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के भगवान को पुष्पों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए भगवान को अर्पित कीजिए। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो एक बीड़ा बनाइए, पान का पत्ता लीजिए, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी रखिए, बीड़ा बना के ऊपर से उसको लौंग से बंद कर दीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। अब आप व्रत करने का संकल्प लेंगे। संकल्प का साधारण विधान मैं आपको बता देता हूँ, जो कि कोई भी साधारण मनुष्य कर सकता है। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, जल लेके दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपए का सिक्का रखिए, दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो जोड़े से पूजा कर सकते हैं, अपनी धर्मपत्नी का हाथ साथ में लगवाइए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान है जहां पर बैठकर आप यह संकल्प कर रहे हैं, वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, एकादशायाम पुण्यतिथियों अमुक वास है, जिस भी वार को यह एकादशी है वह वार बोले। प्रभु आज के दिन हम कामिका एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प लेते हैं। हम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाए ऐसी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए और संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। नमस्कार करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप कीजिए। जप करने के बाद आप आज के दिन कामिका एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही पढ़ें या सुनें, क्योंकि एकादशी का व्रत या पूजन कथा के बिना अधूरा है। आपके पास कथा नहीं है तो आप हमारे चैनल पर कथा सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है, आप उसे देखना और सुनना ना भूलें। कथा करने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करके आप भगवान को फल का भोग लगाएंगे। भोग की थाली में हमेशा तुलसी का दल, तुलसी पत्ता अवश्य रखें। तुलसी पत्ता जो कि आपको दशमी तिथि को ही उतार के तोड़ के रख लेना चाहिए। नियम है कि एकादशी को आप तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ें। इस दिन आपको तुलसी माता से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत के नियम की अगर बात करें तो जो नियम है वो दशमी तिथि से आरंभ होते हैं। दशमी तिथि को ही आपको दोपहर का आखिरी अन्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु आज के समय में बहुत सारी परेशानियां हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, इसीलिए आप सायंकाल के समय रात्रि भोजन कर सकते हैं, परंतु सात्विकता का ध्यान रखें। आप व्रत पूजन करने के बाद भगवान श्री हरि को भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी बंधु बांधवों में वितरित करेंगे और अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करेंगे। क्योंकि ये श्रावण मास की एकादशी है, इसीलिए इस दिन आपको शिवालय में जाके भगवान शंकर का अभिषेक भी करना चाहिए। आप एक गिलास लोटे में जल लेके जाएं या पंचामृत आप बना रहे हैं तो वह पंचामृत लेके जाएं और भगवान शिव को शिवालय में जाकर अभिषेक कराएं, चंदन आदि लगाएं, भस्म है तो भस्म रमाएं, उनका श्रृंगार करें और उसके बाद उनकी 5 परिक्रमा करें। परिक्रमा कभी पूरी नहीं की जाती है और उसके बाद आप अपने घर को लौट आए, अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। यह उत्तम रहेगा। सायंकाल के समय हो सके तो भगवान का कीर्तन करें, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए भजन करें। रात्रि को आपको पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूरे दिन किसी भी प्रकार का गलत भाव अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। कोई काम, लोभ, क्रोध, मोह, मद आदि जो भावनाएं हैं इनको अपने मन में नहीं आने देना चाहिए और भगवान के चरणों में और भक्ति में
मन को लगाते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए, रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए आपको प्रथमतः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो कि 4 से 4:30 का समय होता है सुबह। अगर नहीं उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें और जो विधि आपको पूजा की बताई थी उसी प्रकार से पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद यहाँ संकल्प की जगह आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपने सीधे हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो कामिका एकादशी का व्रत पूजन किया था, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो उसे हमें क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हमारी झोली में दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त आपको प्रदान करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप ही का है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? ये मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वर। ये पत्र पुष्प की भेंट है, प्रभु उसे स्वीकार करें और वह पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उससे पहले आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में हो सके तो पीले चावल बनाइए। भगवान श्री हरि को द्वादशी को पीले चावल का भोग लगता है और वह बहुत ही उत्तम होता है। अन्यथा आप घी, बूरे और चावल का भोग भी लगा सकते हैं। चावल का इस दिन विशेष रूप से विधान बताया गया है। आप फल का भोग भी लगा सकते हैं। अगर कहीं सफर में है, रास्ते में है, तो आप तुलसी का पत्ता मुंह में रख के पानी पी के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद प्रसाद सभी बंधु बांधवों में वितरित करें और किसी ब्राह्मण को अपने घर भोजन पर बुलाएं, उनको भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि देके विदा करें और फिर अपने व्रत का पारण करें। अगर संभव ना हो तो आप एक दूध का पैकेट ले सकते हैं बाजार से, थोड़े केले ले लीजिए या कोई और फल ले लीजिए, अन्यथा बिस्किट आदि कुछ ले सकते हैं। उसमें दक्षिणा रखिए और वह किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए, मंदिर में दान दे दीजिए। उसके बाद व्रत का पारण कीजिए। कहना सिर्फ इतना है कि आपको अपना पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए। दान किसी योग्य ब्राह्मण को ही किया जाना चाहिए। तो वह दान करने के बाद भगवान श्री हरि का नाम लीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ आप अपने व्रत का पारण करेंगे। अब बात आती है कि कामिका एकादशी व्रत किस दिन करेंगे और पारण का समय क्या रहेगा। कामिका एकादशी की शुरुआत हो रही है 30 जुलाई को संध्या काल को 4:44 पर और इस तिथि का समापन होगा 31 जुलाई को संध्या काल को 3:55 पर। इस प्रकार से जो सूर्योदयमान के अनुसार अगर देखें तो 31 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत पूजन किया जाएगा और 1 अगस्त को इसका पारण किया जाएगा। पारण के समय की बात कर लेते हैं। पारण के लिए सर्वोत्तम समय रहेगा 1 अगस्त को सुबह 5:43 से और 8:24 के बीच। आप इस समय में पारण कीजिए। भगवान श्री हरि आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। इसी कामना के साथ अभी आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।